Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in my YouTube channel Education with AEC. Students, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का आगाज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका नाम है चैप्टर का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या चीज है और इनको किन तरीकों से सॉल्व किया जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो टाइम वेस्ट के बगैर आइए चलते हैं आज के अपने लेसन की जानिब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और इसको किन तरीकों से सॉल्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताएं कि एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल या क्वांटिटी बट नो हायर पावर देन 2 या स्क्वायर से ज्यादा, या इसको सिंपल अल्फाज में यूं कहें कि द सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन, कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पावर 2 हो और उस अननोन वेरिएबल के अंदर हो, अननोन वेरिएबल की पावर 2 हो और 2 से जायद ना हो, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपके पास है इसकी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म इसको कह सकते हैं आप। स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म है ये। अब उसके अंदर आपको हमारे पास आता है कि इसमें अननोन क्या था, जो मैंने बात की स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल, तो अननोन जो थे वही हमारे पास x की टर्म आती है, अननोन वेरिएबल ये इसमें कहा जाता है। उसके बाद ये a b c है, ये हमारे पास रियल नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। रियल फॉर्म के बाद अब हमारे पास जो है, अगर हम लेट्स सपोज इसमें से हमारे एक बात याद रखें कि इसमें से एक की टर्म 0 नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर एक की टर्म 0 हो जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहला पाएगी। फिर उसके बाद ये जो बनेगी तो ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे पास आती है, लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास एक की टर्म आप 0 कर लेते हैं तो फिर ये फॉर्म जो बनेगी इसको हम लीनियर फॉर्म कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर इक्वेशन। और अगर यहाँ पर b की टर्म 0 हो जाती है तो उसके बाद जो आएगा वो बनेगा ax स्क्वायर प्लस c, क्योंकि b की टर्म अगर 0 हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे x से तो वो 0 आ जाएगा, तो फिर बनेगा ax स्क्वायर प्लस c। इसको आप कहते हैं प्योर फॉर्म, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म हम इसको कहते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, और उसके बाद अगर आप a को 0 करते हैं तो फिर क्या बनेगा, और अगर b की टर्म 0 हो जाती है तो फिर क्या होगा। ये आपने तीनों इसकी जो है वो काइंड्स के बारे में पढ़ा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इनके तरीके कौन कौन से हैं। क्वाड्रेटिक बारी बारी हम इनको सॉल्व करेंगे आने वाले एक्सरसाइज के अंदर भी, लेकिन मैं इनको आज बताता जाऊँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुख्तलिफ तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन के जरिए भी कर सकते हैं, और इसके अलावा हम कंप्लीट एंड स्क्वायर मेथड के जरिए भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का है, हम उसको करेंगे और उसमें जो कुछ हमसे पूछा हुआ है हम उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, मैं क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने पढ़ा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसके बारे में आपने ये बताना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 1 है कि x + 7 और फिर आते हैं जी x - 3 और ये है जी -7 के बराबर। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा उसके बारे में आप बताएंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये जो है सबसे पहले आप इसको सॉल्यूशन के लिए लेकर आएंगे। सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है, इसको आप समझें और इसकी प्रैक्टिस भी करें। देखिए, दो आपके पास इक्वेशन है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो मल्टीप्लिकेशन का सबसे आसान तरीका ये होता है कि यहाँ की पहली टर्म को आप मल्टीप्लाई करें इस पूरी इक्वेशन की तमाम टर्म्स के साथ।
जब ये हो जाएगा फिर आपने इसको उठाकर इनके साथ मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो मैं उठाता हूँ सबसे पहले x को, और x को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी x माइनस 3 के साथ जितने भी टर्म आते हैं। उसके बाद आता है +7, आप +7 लिखेंगे और फिर इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट हैंड साइड वाली टर्म को आप अभी तक उसी तरह बरकरार रखें। क्या होगा कि x को x से लेंगे तो x का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3x हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह प्लस प्लस हो जाएगा 7x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 7 3 21 इक्वल टू माइनस का 7। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद देखें आप कि कोई x की टर्म आपस में आ रही है, या x के स्क्वायर की टर्म कहीं 2 या 2 से ज्यादा तो नहीं है। अगर है तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। x का स्क्वायर हमारे पास सिर्फ एक दफा आया हुआ, लेकिन x की टर्म 2 दफा आ रही है। इनको आप प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। 7 में से 3 को माइनस करते हैं तो प्लस का 4 आएगा। सवाल ये उठता है कि प्लस का 4 क्यों आया? इसलिए आया कि 7 के साथ प्लस था, 3 के साथ माइनस था। जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं और उसमें जो सिंबल बड़ा होता है, बड़ी डिजिट के साथ होता है, वही सिंबल हम यहाँ पर लगाते हैं। तो +7 था, प्लस माइनस माइनस हुआ, 7 में से 3 को माइनस करने के बाद 4 आया, और 7 के साथ प्लस था तो लिहाजा यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे। -21 को आप ऐसे कैसे लिखिए। अब ये तो सॉल्व हो गया। राइट हैंड साइड की टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो यहाँ पर भी उसका साइन आप चेंज कर देंगे। ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया? देखें, कोई भी टर्म हम पहले दिन भी पहले मैट्रिक्स सेट के अंदर भी पहले 1.1 में भी हमने पढ़ा था, वहां पे भी मैंने एक दफा बताया था कि कोई चीज अगर आप लेफ्ट टू राइट लेकर जाते हैं, प्लस का हो तो माइनस में चला जाता है, माइनस का हो तो प्लस में चला जाता है। इसी तरह अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड हो रही है, उसको खत्म करना हो तो राइट हैंड साइड पर बोथ साइड पर आप मल्टीप्लाई कर दें, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम खत्म करने के लिए डिवाइड कर दें। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का ताल्लुक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ताल्लुक आपस में है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ताल्लुक आपस में। तो यहाँ पर ये -7 था, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर ये +7 हो जाएगा। अब इन कांस्टेंट टर्म्स को आप प्लस माइनस करके जो रिजल्ट आया को वापस है प्लस माइनस माइनस 21 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो 14 आता है। अब मैं इसके साथ कौन सा सिंबल लगाऊं? देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर बड़ी रकम के साथ प्लस लगाया था भी माइनस हुआ था, रकम तो माइनस हो गई थी लेकिन निशान बड़ी रकम का था। इसी तरह यहाँ पर जो है वो 14 बनता है और निशान बड़ी रकम का आएगा जो माइनस का था। ये है हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है। सॉल्यूशन आने के बाद अब आप खुद आइडिया लगाएं कि क्या ये प्योर फॉर्म है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने पहले दफा ही पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो यही थी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और क्वेश्चन है, ये बिल्कुल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में था। इसी तरह मैं एक और करता हूं, उसमें भी आपको वाज़ेह समझ आ जाएगी कि आपने अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 आ रहा है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। देखिए, डिनोमिनेटर की टर्म्स को सबसे पहले आप खत्म करेंगे। डिनोमिनेटर की टर्म में आपके पास 3 और 7 आ रहे हैं, तो 3 और 7 का जो एलसीएम होगा, आप उस एलसीएम को ये जितनी टर्म्स दी गई हैं आप उन सब से मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो आप सबसे क्या कहेंगे कि मल्टीप्लाई एलसीएम 21 टू ऑल टर्म्स। देखिए, आया कैसे एलसीएम आप निकालेंगे तो 3 1 3 7 वैसे का वैसे 7 1 ये 7 21 आया। अब मैं इनको तमाम के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा, x का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, इसको भी मैं 21 से मल्टीप्लाई करूंगा, x और 7 इसको भी मैं 21 से करूंगा और इसको भी 21 से करूंगा। तमाम टर्म्स 3 को से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 को करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिनोमिनेटर आपका खत्म हो गया। जो 7 आया वो ऊपर वाले x का स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा, और जो 3 है वो x से होगा तो 3x बन जाएगा 21 1 21। 7x का स्क्वायर 7 को मल्टीप्लाई करें, देखें ये वही फॉर्म बन गई।
जो इधर x को x स्क्वायर दिया और 3 माइनस 3x हुआ, तो अब ये 7x स्क्वायर 7 4 28 माइनस 3x इक्वल टू 21। 7x का स्क्वायर तरतीब के साथ x के स्क्वायर के बाद x की टर्म लिखेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म आती है। ये जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे 21 प्लस का था, इधर आकर माइनस हो जाएगा, इक्वेशन 0 के बराबर हम कर देंगे। 7x का स्क्वायर हमारे पास है प्लस माइनस माइनस 3x है, और ये होगा प्लस माइनस माइनस 28 में से जब आप 21 को निकालते हैं तो हमारे पास 7 आता है, प्लस का बड़ी रकम का निशान आएगा, तो इसलिए हम उसको 28 क्योंकि प्लस का था, जो बड़ी रकम थी तो उसके साथ हमने प्लस का सिंबल लगा। ये है हमारे पास, ये भी वही फॉर्म हमारे पास सोल्यूशन जो बनी है, किस चीज की कौन सी फॉर्म बनी है हमारे पास, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है हमारे पास। उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि हमारे पास होगा, देखेंगे उसको सॉल्व करने के बाद तो खुद आइडिया लग जाएगा कि आया वो हमारे पास कौन सी फॉर्म में थी वो क्वेश्चन, हम उसको सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, वो है इसका पार्ट नंबर 4 हमारे पास आता है, वो आता है x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपने उस डिनोमिनेटर की तरह सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर खत्म करना है, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था। उसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी जिसका हम एलसीएम ले सकते थे, यहाँ पर आपके पास वेरिएबल है अननोन, उसमें आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले करेंगे डिनोमिनेटर की तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आसान हल यही है कि x प्लस 4 x माइनस 2 हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 और x को ऑल टर्म के साथ। देखिए x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 और x माइनस 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x जो है ये x और x माइनस 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और उसके बाद प्लस 4 के साथ x और x माइनस 2 भी मल्टीप्लाई होंगे। 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होने पर 0 ही आएगा। x माइनस 2 x माइनस 2 से कैंसिल, x से कैंसिल हो जाएगा। अब x प्लस 4 जो है वो x प्लस 4 के साथ, सॉरी यहाँ पर x माइनस 2 x के साथ, क्योंकि हमारे पास टर्म थी यहाँ पर कि आपने x और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना था, तो x और x माइनस 2 यहाँ पे भी होगा, x माइनस 2 यहाँ पे भी होगा यहाँ। अब आप x को देंगे तो x को आप मल्टीप्लाई करना x प्लस 4 के साथ, x माइनस 2 जो होगा वो x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह प्लस 4x और उसके बाद x माइनस 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x को x देंगे x स्क्वायर प्लस 4x। अभी तक मैं इसकी ब्रैकेट नहीं हटाऊंगा, यहाँ पर आप फार्मूला भी ओपन कर सकते हो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर वाला तरीका यही इजी है कि आप इसको पहले इनके साथ मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इसको आप इसके लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस 2x। इसी तरह यहाँ पर प्लस है, वहां पर माइनस, प्लस माइनस माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 2 आर 4। ये होगा तो 4x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 2 आर 8x, इक्वेशन 0 के बराबर। अब आपने इसको सॉल्व करना है। x का स्क्वायर ये माइनस 2 माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 4x का स्क्वायर हमारे पास आएगा, और माइनस 8x इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 4x, अब माइनस का सिंबल आप हटा देंगे, ब्रैकेट को खत्म कर देंगे, माइनस x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 4। माइनस की वजह से इसकी मैंने ब्रैकेट नहीं हटाएगी कि अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे माइनस बाहर होगा, लेकिन क्योंकि माइनस की मौजूदगी में अगर आपके पास ब्रैकेट में कोई चीज हो तो वहां पर हम सिंबल उसका चेंज करते हैं, तो यहाँ पर अक्सर गलतियां करते हैं। तब मैंने पहले इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो सोल्यूशन था वो निकाला, और लास्ट में मैंने इसकी ब्रैकेट खत्म करके माइनस का सिंबल की वजह से साइन चेंज कर दी। अब उसके बाद क्या होगा, जो इसमें कैंसिल होने वाले हैं वो कैंसिल करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे
प्लस का 4x और प्लस का 4x, 8x ये माइनस 8x के साथ ये भी कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा आपके पास 4x का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 के बराबर। या आपके पास 4 आप इसमें से कॉमन ले लें, जब आप 4 को कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर, जो कि आपके पास ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। आपके पास क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि बताइएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर पॉइंट और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए, एक क्वेश्चन हमने बिल्कुल लीनियर में किया था जहां से हमने जस्ट मल्टीप्लिकेशन की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में डिनोमिनेटर की टर्म थी, उसको हमने कैसे एलसीएम लेके खत्म किया। तीसरे नंबर पे हमारे पास अगर एलसीएम लेना हमारे लिए मुश्किल हो रहा हो तो हम उनको कैसे, एलसीएम वाली टर्म अगर किसी को एलसीएम लेना भी नहीं आता, आप उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास रिजल्ट वैसे ही आता है। तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया बहुत तमाम टर्म के साथ, तो फिर रिजल्ट आया, उसमें सोल्यूशन करने के बाद ये प्योर फॉर्म बनी, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी थी। यही हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, या पॉइंट आउट करें जो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हमारे पास थे वो हमने सॉल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले आने वाले हम वीडियो के अंदर इसका पूरी तफसील के साथ पढ़ेंगे कि हम फैक्टराइजेशन को कैसे हल कर सकते हैं आसान तरीके के जरिए। तो आज का क्वेश्चन हमारा इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और समझ आया गया होगा। सबसे अहम जरूरी चीज जो आपको समझ आ जाए। तो अगर फिर भी इसके मुताबिक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर तस्करा कीजिएगा, ताकि आपकी भी रहनुमाई हो सके और हमें भी उसका आइडिया हो सके। अगले लेक्चर के लिए तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।